नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। कहा गया है कि जो व्यक्ति अभ्यास करता रहता है, किसी भी चीज़ में निरंतर लगा रहता है, तो एक मूर्ख भी व्यक्ति वो समझदार हो सकता है। धीरे 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 एक एक चीज़ के जोड़ने से पहाड़ बन सकता है। एक एक तिनका जोड़ करके सोचिए, कुशलता देखिए और सोचिए उस चिड़िया के बारे में जो तिनकों को जोड़ती है। तिनकों को पहले इकट्ठा करना, कितना उसका कद और काठी देखिए। चिड़िया की कद और काठी देखिए कितनी सी है। एक तिनका जरा सा लेके आ पाती है और उसको जोड़ जोड़ करके एक घोंसले का निर्माण कर लेती है, अपने रहने के लिए घोंसला बना लेती है। वहीं मनुष्य मनुष्य अपने लिए, अपनी चीज़ों को निर्माण के लिए दूसरों के पास जाता है। क्यों क्यों ये जब एक चिड़िया, एक संसार का ऐसा जीव जो बहुत छोटा सा है, वो अपने जीवन यापन के लिए अपने लिए घर का निर्माण करता है। एक चींटी, एक एक दाना जो है, चींटी कितनी सी होती है, कोई भी कुचल के उसे चला जाए, लेकिन अपना भय भी छोड़ती है, डरती है, महसूस करती है गंध को, लोगों को आता हुआ देखती है, रास्ता पलट लेती है। आप देखिए, काम करती है, कोई चीज़ को जैसे लेकर के आती है, उसकी सामर्थ्य नहीं है, वो चीज़ छूट जाती है, वापस उस चीज़ के पास जाती है। कितना श्रम लगता है उसका श्रम कितना ज़्यादा होता है चींटी का, कि वो श्रम के साथ जुड़ी रहती है और अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर लेती है। और एक मनुष्य को देखिए, इस संसार के अंदर आपको ऐसे मनुष्य मिल जाएंगे, ज़्यादातर ऐसे ही हैं, जो जिनको हम कहते हैं कि आज के समय तक, अभी तक ऐसा हुआ है, बहुत सारे लोग हमारे समाज के अंदर ऐसे हैं जो 50 के बाद ये मान लेते हैं कि अब वो जीवन में कुछ करने लायक नहीं है, क्योंकि उनकी 50 साल की अवस्था हो चुकी है। पहले उनसे ये पूछिए कि 50 साल तक आपने क्या किया था। उनके पास जवाब देने के लिए नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। दादा, नाना, चाचा और लोगों के जो मिला उसको खाया और उससे काम चलाया। अब 50 साल की उम्र हो गई है, अब बैठ करके फालतू की बातें करना, इधर उधर की बातें करना और अपने आप को डिस्टर्ब रखना, समस्याओं को क्रिएट करते रहना, ये जीवन नहीं है। ये जीवन नहीं है, ये जीवन नहीं है, ये मृत्यु है। बात बहुत बुरी लग सकती है, लेकिन ये जीवन नहीं है, ये मृत्यु है। आपने तो मृत्यु से पहले अपने आप को मृत मान लिया। आप मनुष्य रहे कहाँ? आपका जीवन है कहाँ? कि आपको अंदर कोई सामर्थ्य नहीं बची। अब आपका जीवन सिर्फ खाना और सोना, खाना और सोना। अरे पहले पहले ही कितना दिन आपने काम किया, पहले ये तो बता दो। काम करते ही नहीं थे, थोड़ा बहुत काम किया। जिस पुरुष समाज की हम बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं, आप ईमानदारी से देखिए, उनके जीवन में पूरे दिन 24 घंटे में से एक पुरुष 3 से 4 घंटे काम करता है। 3 से 4 घंटे काम करता है वो व्यक्ति जो डेली अपने ऑफिस जाता है, डेली अपने सिस्टम को फॉलो करता है। वो व्यक्ति 3 से 4 घंटे, या बहुत अधिक हुआ तो 5 घंटे, वो व्यक्ति जो, क्योंकि 1 घंटा लंच करने में निकल ही जाता है, आधा घंटा 1 घंटा आप दोस्तों से बातचीत करने में निकल जाता है, और 1 घंटा कहीं और भी लग सकता है। तो यानी 3 घंटे तो निकलने निश्चित हैं, यानी 5 घंटे सिर्फ काम करते हैं। 5 घंटे के बाद उसकी हालत ये होती है कि जब वो घर लौटता है तो परिवार का हर व्यक्ति उसकी खातिरदारी में जुड़ जाता है। ऐसा लगता है कि वो कहीं पर पहाड़ खोद करके आया है, कहीं बहुत बड़ा श्रम करके आया है,
जिसको बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है, वो अपने आप को प्रेजेंट भी उसी तरीके से करता है। उसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि बचपन से उसको इतना प्रोटेक्शन मिला है, इतना संभाल करके रखा गया है कि बार बार उससे कहा जाता है कि तुम बहुत काम करते हो। घर के लड़कों के को संभालने की बात बार बार कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि उनको लगता है कि ये लड़के जो हैं ये काम करते हैं और इनके इनके अर्निंग से घर चलता है। वहीं यदि हम महिला को देखें तो महिलाएं चाहे घर का काम करें या बाहर का करें, जो यदि घर के अंदर भी काम करती हैं तो हम ये नहीं डिनाई कर सकते कि हाँ 6 से 8 घंटे घर के अंदर रह करके भी वो काम करती हैं। 6 से 8 घंटे तो वो काम करती ही करती हैं, चाहे वो घर के अंदर रहें, चाहे वो सर्वेंट से कराएं, चाहे कुछ भी करें। 8 घंटे उनको निरंतर अपने काम में लगा होना होता है। जिस भी घर को आप सही और बहुत ज़्यादा सजा हुआ संवरा हुआ पाएंगे तो वो निश्चित रूप से ये ये बात ये बात जो है वो दिखाता है कि महिला ने मेहनत की है घर के अंदर, हर चीज़ को जगह पर रखा है। हर चीज़ जगह पर अपने आप तो नहीं पहुंच सकती, सर्वेंट आने से काम नहीं होता, सर्वेंट से काम करवाना पड़ता है, उसके पीछे पीछे भी जाना पड़ता है। घर में एक एक व्यक्ति का ध्यान रखना, कौन क्या कर रहा है इसके पीछे जाना, यही काम तो पुरुष करते हैं। ऑफिस के अंदर यही काम करते हैं ना। ज़्यादातर बहुत कम जो पुरुष हैं वो अपने कुछ नई चीज़ को सीख पाते हैं। बाकी तो एक बार स्टडी कर ली उसी के आधार पर आगे तक जीवन चलता रहता है। ज़्यादा तो ऐसा कुछ खास नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा कुछ अलग से कुछ करते हो, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, व्यक्ति का जो प्रभाव जो समाज में है वो इसलिए है क्योंकि लोगों को लगता है कि उनके द्वारा लाए हुए धन से घर चलता है, इसलिए घर की महिलाएं, घर के पुरुष सब उनके ऊपर ध्यान देते हैं। और उस ध्यान के कारण से एक महिला जो है वो ज़्यादा ज़्यादा सक्षम हो जाती है। कहना नहीं चाहिए, लेकिन महिला 50 साल तक आने के बाद उसकी गतिविधियां बदल जाती हैं, क्योंकि उसने काम किया है 8 से 10 घंटे, पुरुष ने काम किया है 5 घंटे। पुरुष की क्षमताएं कम हो जाती हैं। लगता है कि वो जितना ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन मिलेगा उतने ही ज़्यादा आपके अंदर बीमारियां असर करेंगी और चीज़ें असर करेंगी, आपके पास टाइम बचेगा। फालतू का स्ट्रेस लेंगे क्योंकि टाइम है ना। टाइम जिसके पास होगा वो व्यक्ति यदि उसका सही जो है यूज़ नहीं करेगा तो उसको नुकसान होगा। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं, इनमें से चाहे वो महिला हो या वो पुरुष हो, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने इस बचे हुए समय को, यानी 4 या 5 घंटे या 8 से 10 घंटे लगाने वाली महिलाएं हो या 4 से 5 घंटे लगाने वाले पुरुष हों, अपने कार्य से हट करके कुछ भी समय, बूंद थोड़ा थोड़ा समय भी अपने किसी फ्यूचर के किसी गोल पर लगाते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य उद्देश्य पर लगाते हैं, या और सारी चीजों को हटा दीजिए, केवल और केवल अच्छी पुस्तकों को पढ़ने में लगाते हैं। ठीक है, मत करिए, आपको नहीं अच्छा लगता, आपको कुछ नहीं चाहिए, वैसे तो करना चाहिए, क्योंकि यदि आप करेंगे, आप इतने सामर्थ्यवान हैं। देखिए, बहुत कम हाथ ऐसे होते हैं जो इतने सामर्थ्यवान हो, जो कुछ करने लायक हो। यदि आप अर्निंग करके दूसरे लोगों को हेल्प कर सकते हैं, आपके द्वारा दिए गए सहयोग से किसी भी एक व्यक्ति का भी जीवन यदि संवर जाए, किसी भी तरीके से आप एक व्यक्ति को संवार सके अपने द्वारा, बहुत बड़ी बात होती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर वो क्षमताएं तो हैं, योग्य तो आप हैं। योग्य नहीं होते तो वो पद कैसे मिलता, वो महत्वपूर्ण चीज़ें आपको कैसे मिलती, जो सम्मान कैसे मिलता। सम्मान तो है, मिलना निश्चित है, क्योंकि आपको हम उस चीज़ को डिनाई कर ही नहीं सकते।
5 घंटे का वो काम, वो अर्निंग का एक जो एक पुरुष का सोचने का नज़रिया है कि उसको ये मालूम है कि मुझे परिवार चलाना है, उसका जो वो टेंशन लेकर के जो अर्निंग के लिए जो भी अपनी ताकत का उसने इस्तेमाल किया, यानी जितने भी एफर्ट्स उसने लगाए, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये निश्चित है कि उसी की वजह से परिवार की जो बुनियाद है वो नहीं हिलती। यदि पुरुष सही ढंग से अपने हाथ में अपने काम को भी लेकर के चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। 5 घंटे काम करना मजाक नहीं होता, बहुत बड़ी बात है। इसको मैं ये नहीं कह रही कि का, लेकिन मेरा कहना ये कि आप जो काम करते हैं, आप उससे अधिक काम करने की सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि आपको वो सारी चीज़ें जो आप दूसरों से चाहते हैं वो आप सब काम करेंगे, अपने आप को मजबूत बनाएंगे, अपने आप को आगे लेके जाएंगे, और उसके बाद कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं जो अभी तक नहीं हुआ। यानी आप तो अब जिस व्यक्ति ने 5 घंटे जो है करीब 20 30 साल तो लग ही जाते हैं, यदि 20 साल की अवस्था में भी जॉब लगा तो 50 साल तक आते, 30 वर्ष 5 घंटे काम करके एक व्यक्ति बहुत मजबूत हो चुका है, मेंटली रूप से बहुत मजबूत है। काम तो प्रतिदिन किया है ना। जब मैंने कहा कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो, जब मूर्ख व्यक्ति होशियार बन सकता है, तो होशियार व्यक्ति ने ही उस पद को ग्रहण किया होगा, जिस पद पर जो पद पर पहुंच करके वो आज उस पद की जो है कमान संभाल रहा है। बहुत बड़ी काबिलियत है अपने पद को बनाए रखना, अपने परिवार पे निगाह रखना, ये बहुत बड़ी काबिलियत में कमी नहीं है। मगर आप अपनी उस योग्यता का, जो योग्यता आपने 30 40 वर्ष में या 60 वर्ष में जब आप रिटायर होते, 40 वर्ष लगाने के बाद जो योग्यता हासिल की, अब उसका दुरुपयोग क्यों कर रहे हो? जो लोग सदुपयोग कर रहे हैं, आप देखिए उनका भविष्य देखिए, उनका भविष्य देखिए, वो बहुत मजबूत हो चुके हैं, बहुत मजबूत हो चुके हैं। जब एक पेज प्रतिदिन पढ़ने पर व्यक्ति जो है 1 साल में 360 पेज पढ़ लेता है, 360 पेज पढ़ लेता है। 360 पढ़ना तो निश्चित है ही, उससे ज़्यादा भी हो जाते हैं, जैसे कभी कभी वो चीज़ें बदलती हैं कुछ, तो कुछ ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो आप एक पेज की बात कर रही, आप उससे अधिक भी अभ्यास में ला सकते हैं। तो जीवन को बदलना बहुत आवश्यक है, और ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने जीवन की दिनचर्या कैसे बनाता है, कैसे आगे लेके जाता है। वही काम है, उसको आप एक तरीके से करेंगे तो उस काम में आपको इंटरेस्ट आएगा, खुशी मिलेगी। कभी आप काम करके देखिए, आपको जिस तरीके से ऑफिस जाने पर आपको तनाव नहीं होता। आप एक समय के कुछ शुरू में आदमी को हो सकता है 1 आध साल ऐसा लगे कि हाँ मुझे बर्डन हो रहा है, लेकिन 1 2 3 साल काम करने के बाद व्यक्ति को जिस दिन छुट्टी हो जाए, उसे लगता है यार कोई घर में कोई काम नहीं, कहीं कोई जाना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। तो जब आप काम करेंगे तो आपको काम से जुड़ाव होगा, और ये जुड़ाव बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपको सक्षम बना रहा है। तो आप हर व्यक्ति को जीवन में अपने कामों में लगा रहना चाहिए, और अपनी जो योग्यता है, अपना जो समय है, उसको सदुपयोग करना चाहिए। क्योंकि जीवन मनुष्य को का जो जीवन है, ये महत्वपूर्ण जीवन है। इसे इस तरीके से बर्बाद करना कि सो कर के बर्बाद कर दिया, कि बिना वजह का घर में क्लेश करके, किस लिए क्लेश हुआ? चाय नहीं बना के दी, पानी मुझे हाथ में नहीं पकड़ाया, ये कौन सा क्लेश है भाई? या महिलाएं कभी कभी ऐसी बातों पे क्लेश करवा देती हैं या कर देती हैं। एक तकिया बहू ने नहीं ला के दिया तो भाई घर के अंदर ऐसा ऐसा कुछ कर देती हैं कि घर लगता है तूफान आ गया घर के अंदर। इस तरह की समस्याओं को उठाने की ज़रूरत नहीं है, समस्या को मिटाने की ज़रूरत है। थोड़ा चल कर के यदि पानी एक हाथ से ले लिया तो क्या फ़र्क पड़ गया? क्या फ़र्क पड़ गया? आदत होनी चाहिए अच्छे कर्म करने की, अपने हाथ से
काम करना। एक दिन यदि आपके, मैं तो ये कहती हूँ कि घर के अंदर यदि आपके जो काम करने वाले जो सर्वेंट हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आप किसी का ख्याल करेंगे तो कोई आपका भी ख्याल कर लेगा। तो धन्यवाद। वीडियो बड़ा हो रहा है, मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ और वापस से कहूँगी कि थोड़ा थोड़ा भी करते जाएंगे तो जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।